हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion two similarly charged bodies may attract each other. Reason when charge on one body capital Q is much greater than that on another small q and they are close enough to each other, then force of attraction between q and induced charges exceeded the force of repulsion between q and small q. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं. रीजन हमें क्या दिया है कि यदि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है कैपिटल क्यू वो इतना ज्यादा है, वो मतलब काफी ज्यादा है स्मॉल क्यू चार्ज से दूसरी बॉडी के ऊपर जो है, एंड ये दोनों इतने पास में रखी हुई हैं कि एक दूसरे के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर रही हैं, तो कैपिटल क्यू एंड इंड्यूस्ड चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि जनरली हमारे पास दो एक जैसे चार्जेस हैं यानी कि सेम नेचर के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. यदि मेरे पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सेम यदि मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है. एंड इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है कूलम्ब फोर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये रहता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर. यानी कि जो हमारे चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, इनको यदि आर डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया तो इनके फोर्स क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर. तो ये हमारा रहेगा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो हमारे पास दो बॉडीज हैं. मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी मेरी ये है एंड एक ये है, एंड एक बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू है, एक के ऊपर स्मॉल क्यू है, एंड हमें दे रखा है कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये स्मॉल क्यू की तुलना में काफी ज्यादा है. अब एक कंसेप्ट होता है इंड्यूस्ड चार्ज का. यदि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के पास में इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं आर, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस होगा क्योंकि कैपिटल क्यू की वैल्यू ज्यादा है. तो इस चार्ज के कैपिटल क्यू चार्ज के अपोजिट नेचर का चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा. ये मैं बोल देता हूं कितना चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा एंड इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज होगा. इस स्मॉल बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू. इसी तरह से इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से इस बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव नेचर का. ये हमारे पास कितना होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी माइनस स्मॉल क्यू के इक्वल. अब बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो F1 फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में वो कितना था, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वेयर. अब सेकंड कंडीशन जो हमें दी गई है उसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है. सेकंड कंडीशन के अंदर एक तो हमें चार्ज कैपिटल Q एंड इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास क्या है, माइनस Q, एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. अब हमें पता है कि जो Q की वैल्यू है ये ग्रेटर देन स्मॉल q है, तो जो F2 की वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है F2 का ये एक्सीड कर जाएगा किससे, F1 से. तो यानी कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, तो नेट फोर्स कौन सा आया हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो असर्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड ये जो रीजन है इस रीजन की वजह से, यानी कि ये जो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा इस असर्शन के लिए, क्योंकि यदि हमारे पास जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो ज्यादा है जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक्सीड कर रहा है रिपल्सिव फोर्स से, इसकी वजह से ही तो ये हमारे पास जो दो सिमिलर नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.